वेलकम टू माय चैनल द कॉस्मिक सोल टैरो 1122। अगर आपका पाइसेस या फिर मीन राशि में सन मून और राइजिंग साइन है तो ये है आप लोगों की मार्च की मंथली रीडिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं कैरियर के कार्ड से। पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। तो पहला कार्ड है आप लोगों के लिए 10 ऑफ वांड्स, फिर है 9 ऑफ वांड्स, 6 ऑफ वांड्स, द स्टार, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स और 6 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे करियर को लेकर बहुत हम कह सकते हैं कि कंफ्यूजन है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आप जो भी इस महीने जो भी काम करोगे उससे आपको सक्सेस मिलेगी। धीरे धीरे आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो ये दिख रहा है, लेकिन उसके लिए इस महीने बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना होगा। जो काम आप शायद एक दो दिन में कंप्लीट कर सकते थे या फिर कर रहे थे पहले, वो यहाँ पे आपको टाइम लगाएगा वो काम करने को लेकर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होंगे किस तरीके से उस काम को करना है, या फिर काम करने की समय भी आपको बहुत ज़्यादा आलस आ सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा आप सोच में डूब सकते हो, मतलब अननेसेसरी सोच में, ख्यालों में आप घूम रहे हो, एक काम करते करते दूसरे काम के बारे में सोचना, इस तरीके की एक एनर्जी आपके अंदर है अभी इस महीने रहेगी। और काफ़ी हद तक उसकी वजह से यहाँ पे आप रात को ठीक तरीके से सो नहीं पाओगे, क्योंकि काम आपका टाइम में ख़त्म नहीं होगा। इस वजह से थोड़ा सा खुद को यहाँ पे आप थोड़ा सा आप कह सकते हो कि पनिश कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा इस तरीके की सोच होगा कि शायद मेरे अंदर काबिलियत कम हो चुकी है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा आलस कर रही हूँ, एंग्जाइटी होगा। टाइमलाइन में काम खत्म करने की कोशिश आप करोगे लेकिन हो नहीं पाएगा, तो इस वजह से भी यहाँ पे थोड़ा सा खुद के ऊपर गुस्सा करना, खुद को लेकर नाराज रहना, इस तरीके की एक एनर्जी रहेगी आपकी। और अपने ही चीज को लेकर पहले जिस तरीके से आप काम को करते थे, या फिर जो आपके अंदर मन के अंदर खुद को लेकर जो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं यहाँ पे इस महीने थोड़ा सा डगमगाएगा। लेकिन हाँ, जो भी काम आप करोगे उसके लिए आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, लेकिन बहुत स्लो मिलेगा। जो भी मिलेगा बहुत स्लो, लगभग 5 से 6 महीने तक आपको इस तरीके की एनर्जी में रहना होगा। या फिर एक आप कह सकते हो उसका जो रेसिड्यू एनर्जी है ना, शनि का जो रेसिड्यू एनर्जी है, क्योंकि देखिए आपकी राशि में बहुत मतलब महीनों से यहाँ पे शनि है और उसका एक इफेक्ट है और अभी भी रहेगा। तो यहाँ पे उसका जो रेसिड्यू एनर्जी है, रेसिड्यूअल एनर्जी जो है वो काफ़ी हद तक रहेगा। काम स्लो होना, काम में आलस आना, या फिर काम को करते हुए आपको बहुत सारा कंफ्यूजन होना, एक काम करते करते दूसरे काम के बारे में सोचना, इस तरीके की एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग एनर्जी है और काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको पता है कि ये काम आपको करना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम को अगले दिन करूंगा, अगले दिन करूंगा, ऐसे करते करते आप टालते रह रहे हो। ये आपका चल रहा है बहुत दिनों से ये चीज़, और काफ़ी हद तक इस वजह से यहाँ पे आपकी प्लानिंग में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि आप प्लानिंग करके काम करना पसंद करते हो और प्लानिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक काम को परफेक्टली आप करना चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रहा है। आपकी मन मुताबिक कोई भी काम यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा है। इस तरीके की एनर्जी मई के महीने तक यहाँ पे रहेगा। और काफ़ी हद तक आप कह सकते हो कि मार्च के अंत तक जब मेष राशि में शनि एंटर करेगा, तब काइंड ऑफ आपका थोड़ा सा यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट होगा, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। जैसे मैंने कहा कि रेसिड्यूअल एनर्जी रहेगा और वो पूरा अगले 6 महीने तक उसका जो एक थोड़ा सा रेश है वो रहेगा आपके अंदर। तो यहाँ पे आपको बहुत ही प्लानिंग करके आगे बढ़ना है, ताकि आप जो मेहनत कर रहे हो वो यहाँ पे मतलब ज़्यादा ना हो, ठीक है। ज़्यादा ही मेहनत आप कर रहे हो और इसकी वजह से आप खुद के ऊपर गुस्सा भी कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हो। आपको पता है कि ये काम इतना टाइम नहीं लग सकता है आपको, और ये भी आपको हो सकता है कि मैं जो काम कर रही हूँ उसको छोड़ देने की मन करेगा, क्योंकि आपको पसंद नहीं आ रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि मैं बेकार में ही इतना मतलब मेहनत कर रही हूँ, ये काम मेरे लिए सही नहीं है। तो आपको क्रिएटिव कामों में या फिर कुछ अलग तरीके की काम, या फिर जहाँ पे आप अभी काम कर रहे हो वहाँ से किसी दूसरे शहर में जाने की इच्छा आपको बहुत ज़्यादा करेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हो वो बिजनेस करने की इच्छा करेगी, और जो लोग बिजनेस कर रहे हो शायद उनको नौकरी करने की इच्छा करे। इस तरीके की एक एनर्जी आपके अंदर है और रहेगी काफ़ी हद तक। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे लोग जो पास से हैं वो यहाँ पे आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत दिनों से हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। कनेक्शन आपके आएंगे, नए कनेक्शन नहीं है, ये सब पुराने कनेक्शन है जो फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। और उसको लेकर भी थोड़ा सा यहाँ पे आपके अंदर हम देख पा रहे हैं कि मनमुटाव है।
थोड़ा सा कंफ्यूज हो आप, क्या ये जो पर्सन है, क्या ये सभी पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं, मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे, एक इस तरीके की एनर्जी भी आपके अंदर है और आप सोच रहे हो इन सभी चीज़ों के बारे में, और इसकी वजह से आपकी नींद पूरी ना हो पाना, पूरी तरीके से एक रेस्टलेसनेस होना, फैटिग होना, ये बहुत ज़्यादा आपके अंदर दिख रहा है अभी के टाइम में। और काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम, चश्मे का पावर बढ़ना, ये इस तरीके की चीज़ भी आपके साथ हो रही है या फिर बढ़ सकती है। चश्मे का नंबर बढ़ना आपका हो सकता है अगर आप चश्मा पहनते हो, या फिर आंखों से पानी गिरना बिना बात की, बहुत ज़्यादा आंखों से पानी गिरना, इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो रही है और होगी। तो यहाँ पे आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़्यादातर आपकी माइंड को रेस्ट करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी माइंड बहुत ज़्यादा भाग रही है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी है। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। अभी यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। ओके, देखिए यहाँ पे पास से कोई पर्सन आपकी तरफ वापस आने की कोशिश जरूर करेगा। इनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है और काफी हद तक आपने बाउंड्री क्रिएट करके भी रखा है। इनके साथ बातचीत अभी पूरी तरीके से बंद है और आपके ऊपर वो पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं और आप यहाँ पे उनको ब्लॉक करके बैठे हुए हो, या फिर वो किसी थर्ड पार्टी अकाउंट से आपको ब्लॉक देखने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लॉक नहीं, आपको देख रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश यहाँ पे चल रही है। आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपके साथ वो आगे बढ़े और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए, लेकिन आप यहाँ पे पूरी तरीके से उनसे कट चुके हो। उनके ऊपर भरोसा नहीं है आपका और काफ़ी हद तक यहाँ पे उनकी वजह से आपका फाइनेंशियल लॉसेस भी हुआ है और आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए हो, अपने कंफ्यूज भी हुए हो उनको लेकर, और करियर में भी इनकी वजह से कहीं ना कहीं आपको स्लो डाउन मिला है, आपका प्रमोशन रुक गया था, या फिर आपने इनकी वजह से नौकरी की प्लेस चेंज की है, कुछ तो हुआ है नौकरी के क्षेत्र में आपके मतलब जहाँ पे आप काम करते थे, इनकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको नौकरी के क्षेत्र में हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे आप अभी नहीं चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, क्योंकि आपने बहुत कुछ इनके लिए किया है लेकिन बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे वो पर्सन आपकी तरफ फिर से वापस आना चाहते हैं, फिर से यहाँ पे रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं कि आप उन्हें मौका दो। ये काफ़ी कार्मिक, हम कह सकते हैं कि कार्मिक एक डेप्थ अभी भी बाकी है। ये आपके ऊपर निर्भर कर रहा है कि क्या आप इनके बातों में फंसोगे या नहीं, पूरी तरीके से फंसोगे या नहीं। तो ये जो पर्सन है कुंभ राशि वाले हो सकते हैं, धनु राशि वाले हो सकते हैं, और यहाँ पे मिथुन राशि वाले हो सकते हैं। मिथुन राशि की एनर्जी भी हो सकती है, या फिर कन्या राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले भी हो सकते हैं ये पर्सन। मिथुन राशि वाले या फिर कन्या राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले भी हो सकते हैं, और धनु राशि वाले हो सकते हैं। धनु राशि और कुंभ राशि की जो एनर्जी है वो बहुत प्रोमिनेंट है। उनकी मतलब ऐसा लग रहा है कि उनकी सन बहुत अच्छा है। सन की जो एनर्जी है, सन आइदर एग्जॉल्टेड है, और या फिर ऐसा हो सकता है कि सन अपने घर में है या फिर किसी मित्र राशि में सन उनकी प्लेस्ड है, तो सन बहुत अच्छा है इनका। और चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पे है स्लोइंग डाउन, स्किज़ोफ्रेनिया, नो नथिंगनेस, ओके, अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी, मोरालिटी, और यहाँ पे है द सोर्स। देखिए फिर से क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड। काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश कर रहे हो अपने आप को लॉजिकल बनाने की, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद को लेकर बहुत ज्यादा परेशान में हो। आपके साथ जो भी लाइफ में चल रहा है उस सभी चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आप तय नहीं कर पा रहे हो कि किस तरफ जाना चाहिए या किस तरफ नहीं। जैसे मैंने कहा कि कन्फ्यूजन है करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, या फिर नौकरी को छोड़ने को लेकर, नौकरी में आगे बढ़ने को लेकर, बहुत सारा कन्फ्यूजन है आपको, लेकिन फिर भी आप काम करे जा रहे हो, अपने आप को मतलब बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप अकेले रहते हो या फिर थोड़ा सा टाइम आपके पास रहता है, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते रहते हो, कुछ नया शुरू करना चाहते हो। ज़्यादातर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ नई तरीके की काम आप करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको खुद के ऊपर अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि आप वो कर पाओगे या नहीं। एक इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, और काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है,
वो नई चीज़ करने को लेकर, लेकिन आप खुद, जैसे मैंने कहा कि खुद को यहाँ पे विश्वास पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हो। या फिर ये भी हो सकता है कि आप नौकरी या फिर बिजनेस जो कर रहे हो उसके अलावा यहाँ पे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस भी सेल करना चाहते हो, डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, या फिर कोई कोर्स वगैरह या फिर टीचिंग, कुछ इस तरीके की चीज़ जो लोगों को सिखाती है, लोगों को समझाती है, इस तरीके की कुछ सर्विस आप लोगों को देना चाहते हो, जहाँ पे आप शुरू तो करना चाहते हो, आपके पास पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि रेडी हो आप, लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना पाने की वजह से आप यहाँ पे उसको शुरू नहीं कर पा रहे हो अभी के टाइम में। इस महीने आप करना चाहते हो, लेकिन फिर से वही कंफ्यूजन है क्या करना चाहिए या नहीं। देखिए, आप शुरू कर सकते हो, लेकिन उसको आपको कंसिस्टेंटली करते जाना होगा, तभी आप कर पाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में आपको लगेगा या फिर आपको महसूस होगा कि ये आपके लिए सही नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, ये आपको महसूस होगा। और जो भी काम आप शुरू करोगे वो लगभग आपको 6 से 8 महीने करना होगा, तभी आप समझ पाओगे कि वो आपके लिए सही है या नहीं। तो यहाँ पे आप जो भी काम करना चाहते हो, चाहे वो काम बदलना चाहते हो, जो भी कुछ करना चाहते हो, उसके लिए आपको 6 से 8 महीने तक रुकना होगा, तभी यहाँ पे आप समझ पाओगे क्या वो सही है या नहीं। तो चलिए देखते हैं और क्या है आपके लिए एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से। पहला कार्ड है प्रॉम्प्टिंग, आर्कएंजल गैब्रियल, और है फ्रीडम। खुद को कॉन्फिडेंस नहीं दे पाने की वजह से या फिर खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर पाने की वजह से आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत स्लो मूवमेंट है आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आपको लग रहा है कि आप किसी चीज में स्टक हो या फिर आपकी कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ पा रही है। एक इस तरीके की एनर्जी आपके अंदर महसूस हो रही है। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको अगर किसी से मदद चाहिए या फिर किसी से बात करनी है तो यहाँ पे आपको बात कर लेनी चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर आप दिल में दबा कर रखोगे या फिर अपने अंदर रखोगे जो आपको दूसरे लोगों से बतानी है या फिर डिस्कस करना है, तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। ठीक है, आपकी एक्चुअली बॉडी को बहुत जल्दी थका दे रही है, आपकी माइंड को बहुत जल्दी थका दे रही है। फिर है यहाँ पे डार्क टोड हीलिंग, आइडेंटिटी, वॉल्केनो, ग्लोव। देखिए, वॉल्केनो में वही चीज कि आपको टेस्ट किया जा रहा है, आपकी धैर्य को टेस्ट किया जा रहा है, आपके अंदर कितना पेशेंस है वो टेस्ट किया जा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करना चाहते हो। दूसरों से मदद मांगने की आपको जरूरत है या नहीं, वो भी आपके पास कंफ्यूजन है, उसको लेकर भी कंफ्यूजन है आपके अंदर। और काफी हद तक यहाँ पे आप अपनी मनी, आप अपनी करियर को लेकर बहुत यहाँ पे कश्मकश में हो कि क्या करना चाहिए, और इसी वजह से आप खुद को यहाँ पे मतलब स्टक महसूस करवा के रख रहे हो, कहीं ना कहीं डार्क में रख रहे हो, आप अपने आप को फंसा कर रख रहे हो। यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स कीजिए। बहुत ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन होती है आपके, मतलब पहली बात तो खाना आप ठीक टाइम में नहीं खा रहे हो, उसकी वजह से आपके पेट में बहुत ज्यादा गड़बड़ है, बहुत ब्लोटिंग हो रही है या फिर बहुत पेट दर्द कर रही है कॉन्फ्यूजन की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से। बहुत माइग्रेन का प्रॉब्लम भी हो रहा है, काफी सर दर्द हो रहा है, भारी हो रहा है सर आपका, और कोई भी काम आप ज्यादा देर तक कर नहीं पा रहे हो। एक इस तरीके की एनर्जी आपके अंदर है अभी, और इसी वजह से यहाँ पे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। एक काम कर सकते हो, ग्राउंडिंग कर सकते हो, थोड़ा सा रेगुलर बेसिस पे आपको नहाना चाहिए, सॉल्ट बाथ लेना चाहिए, पिंक हिमालयन सॉल्ट या फिर सी सॉल्ट से आपको सॉल्ट बाथ लेना चाहिए। सी सॉल्ट अगर ना मिले, एप्सम सॉल्ट आपको मिल सकता है, उससे आप नहा सकते हो। उससे अपनी एनर्जी को क्लीन करना है, काफी हद तक आपकी एनर्जी ड्रेनिंग हो चुकी है, जिस वजह से यहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना चाहिए, बहुत ही मतलब ड्रेनिंग है आपकी एनर्जी अभी। फिर है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। वही आपका डर कि कुछ हो ना जाए, कुछ मतलब गलत ना हो जाए, क्या मैं पूरी जिंदगी यहीं पे स्टक रहूं और परफेक्ट नहीं हो रहा है कोई भी चीज, इस तरीके की एक मतलब डर है, किसी भी चीज को लेकर आप छोटी छोटी बातों पे डर रहे हो, उस डर को आपको भगाना चाहिए। यहाँ पे एक्शंस आपको लेना है, चाहे वो किसी से बात करना हो, चाहे अपने लिए डिसीजन लेना हो। जितना आप यहाँ पे लेट करोगे डिसीजन लेने को लेकर, उतना ही आपका टाइम बीतता चला जाएगा और उतना ही आपका जो डर है वो बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिसीजन लेना हो, अपने लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी, जहाँ पे आपको लेना चाहिए। फिर है वननेस इज माई ट्रू नेचर, द मोर एनर्जी एंड इंटेंशन आई ब्रिंग टू माई फेथ, द मोर फियरलेस एंड फ्री आई एम, येस देयर इज नथिंग सेक्सियर देन माई ऑथेंटिक ट्रूथ। कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी सच्चाई दूसरे लोगों को भी बताओ और अपने आप से भी कहो।
बहुत हो गया छुपना छुपाना, बहुत हो गया संभाल के चलना, बहुत हो गया सह लेना। हर चीज को हम अपने अंदर समा लेंगे। ये जो एक आपके अंदर आप कह सकते हो कि एक इस तरीके की जो एनर्जी आपके अंदर चल रही है वो गलत है। अभी टाइम है आपको रिलीज करने की। ये जो भी नेगेटिव एनर्जी आप खुद के अंदर मतलब दबा कर बैठे हुए हो, उसको यहाँ पे आपको रिलीज करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे इस महीने। कहीं ना कहीं ये आपको कहने की कोशिश कर रही है, आपकी प्रोग्रेशन यहाँ पे रुक रही है क्योंकि आप खुद रोक रहे हो। आप नहीं चाहते हो आगे बढ़ना, कहीं ना कहीं ये हो रहा है आपसे। एक्चुअली आपकी माइंडसेट इस तरीके से फंक्शन कर रही है कि आप खुद की प्रोग्रेस को खुद ही रोक रहे हो यहाँ पे। ऐसा मत करो। ऐसा करने से काफी हद तक यहाँ पे देखिए, जितना आप स्लो डाउन करोगे उतना ही आपका काम बिगड़ता चला जाएगा। तो स्लो डाउन आपको नहीं करना है। और बहुत एनर्जी बहुत हेवी है अभी के टाइम में, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत आपके अंदर एक बेचैनी होगी। तो उसको आपको समझना है, उसको महसूस करना है। सब कुछ अगर महसूस करोगे, सब कुछ अगर कोशिश करोगे खुद से समझने की, तो काफी हद तक आपको आसानी होगी। देखिए कंफ्यूजन हो रहा है, पता है, तो यहाँ पे किसी प्रोफेशनल टैरो रीडर की या फिर किसी भी पर्सन की मदद लीजिए, हीलर की मदद लीजिए। जितना आप मदद लोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हो अकेले, सबको समझ नहीं होती है, सबको मदद चाहिए होती है। जिसको मदद चाहिए वो मदद मांगिए प्लीज। तभी यहाँ पे आपकी ये जो प्रॉब्लम्स है वो हील हो पाएगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ये समझने की कोशिश करो। हर एक चीज को आप अकेले अपने अंदर रख के वो सॉल्व नहीं हो सकता है। समझो, बात को समझो प्लीज। तो यहाँ पे आपको मदद लेने की जरूरत है, प्लीज मदद लीजिए। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है पाइसिस, अगर आपको ये पसंद आया रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और पेड रीडिंग के लिए अगर पर्सनल रीडिंग आप करवाना चाहते हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां पे जाके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए। या फिर अगर सिर्फ टैरो के ऊपर गाइडेंस चाहिए तो मेरी कम्युनिटी पोस्ट को देख लीजिए। कम्युनिटी पोस्ट में बहुत डिटेल्स दिया हुआ है टैरो रीडिंग के बारे में, वहां पे जाके भी आप अपने लिए टैरो रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरे साथ सेशन बुक कीजिए 1-1। जो मदद आपको चाहिए वो मैं जरूर करूंगी। अपने बारे में और भी ज्यादा जान लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग के